हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोका विजयदशमी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा था। बेसिकली आज हम इस वीडियो की हेल्प से इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने की कोशिश करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बेसिकली आज की वीडियो मेन रोल प्ले करती है, हम जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसके पर्सपेक्टिव को हम जानेंगे। और जो हाल फिलहाल खबरों में चल रहा है, जो 22 आवर्स को कंट्रोवर्शियल बोला जा रहा है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। और एक नया वर्ड है के लिए नवायाना बुद्धिज्म, उसके बारे में हम जानेंगे बेसिकली होता क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है इंडिया में, उसका डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है। आज की वीडियो में हम बेसिकली महाराष्ट्र के नागपुर रीजन की हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे है उसके कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट है उनको हम जानेंगे। और जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, उनका क्या रोल है इस सोसाइटी को बनाने में। सो बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिसेंट न्यूज़ की मैं आपको बात बताऊं, जो अक्टूबर 5 को मिशन जय भीम है और जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है, उन्होंने इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था एक पब्लिक मीटिंग दिल्ली में एज ए कोमेमोरेशन ऑफ बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। इसी दिन वो मनाया जाता है। बेसिकली आप सभी को पता है, अशोका विजयदशमी के दिन ही पूरे भारत में दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है और उसी दिन बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा। ठीक है। सो दीज आर सम रिसेंट पॉइंट अबाउट द बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। अगर हम कुछ बेसिक और हिस्टोरिकल पॉइंट मैं आपको बताऊं, सो सिंस अक्टूबर 14, 1956 जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके साथ उनके 500,000 फॉलोअर भी थे। उसी दिन उन्होंने जो नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे सेलिब्रेट किया गया था। और अगर रिसेंट न्यूज़ में जो आ रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी जो एक आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया था बेसिकली। और उन्होंने जो 22 वाउस हैं उनको भी रिसाइट किया था उस एज ए पार्ट ऑफ रिचुअल के रूप में। लेकिन उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था अक्टूबर 9 को, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एंटी हिंदुज़म शो किया है। और जो आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अक्टूबर 9 को। सो दीज आर सम रिसेंट पॉइंट अबाउट बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो 22 वाउस हैं उनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो बेसिकली 22 वाउस को कंट्रोवर्शियल बोला जा रहा है। आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, उनको एज ए आप रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, जो अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम हो गया उन सभी को ख़त्म करने के लिए। और आप सभी को पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल क्वेश्चन डीप कंसर्न शो किया। उन्होंने अपनी जो भी उनकी रिटन नोट्स हैं आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिक जो हिंदू कास्ट ऑर्डर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्न शो किया है। एक क्रिटिकल इंक्वायरी के रूप में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए। और वो चाहते थे कि जो सभी ह्यूमन बींग है उनको अनटचेबिलिटी का जो कास्ट सिस्टम उससे दूर रखा जाए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट्स और जो भी सभी पॉइंट आप देख सकते हैं, वो इन सभी पॉइंट को चाहते थे कि सभी लोग इक्वल हो, ना कि किसी कास्ट सिस्टम पर बायस हो, या आप समझ सकते हैं। ठीक है। और कुछ अगर हम रेस्ट ऑफ द नेशनल लीडर की बात करें लाइक गांधी जी, लेकिन गांधी जी उनसे डिसएग्री थे हमेशा, कि वो नहीं चाहते थे कि जो BR अम्बेडकर जी कह रहे हैं वो सही है। ठीक है। और एज ए आप जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनको आप कम्युनिटी लीडर आप देख सकते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी सोशल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको लिबरेट किया जाए, जो ये बेसिक कास्ट ऑर्डर है या अनटचेबिलिटी सिस्टम है इंडिया में उसको ख़त्म किया जाए। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट 22 वाउस कंट्रोवर्शियल सिस्टम। और मैं अगर आपको कुछ और बेसिक पॉइंट बताऊँ, बेसिकली जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने भी बुद्धिज़्म को ऑप्ट किया था। और जो उसकी प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। जो भी फंडामेंटल बिलीफ ऑफ हिंदुज़्म है उसको हटाने की, कि जो भी अपनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया है। बेसिकली आप सभी जानते हैं उनके बारे में। हमारा जो भारत का संविधान है उनका पूरा योगदान उसमें था, उसको बनाने में, उसको ड्राफ्ट करने में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके रूप में आप देख सकते हैं एज ए, अगर आपको हिस्ट्री की कुछ नॉलेज होगी तो आप सभी जानते होंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और जो 22 वाउस हैं उन्होंने उस जो पहली बार नागपुर महाराष्ट्र में जो कन्वर्जन सेरेमनी थी उन्होंने उनको रिसाइट किया। और बेसिकली उनका यही कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है या अनटचेबिलिटी सिस्टम है उसको कम किया जाए, और जो भी कल्चरल फॉल्ट है उनसे ऊपर उठकर और सभी को इक्वल राइट्स आप देख सकते हैं।
और अगर मैं बात करूँ 22 वाव्स के बारे में, इसको आप 3 सेक्शन में आप समझ पाएंगे। जो बेसिकली पहला सेक्शन है कि जो टू रिफ्यूज़ टू वर्शिप द हिंदूज फॉलोअर्स हैं और हिंदू रिलीजन उनको, जिसमें वाव्स नंबर 1, 2, 3, 5 एंड 21 आते हैं बेसिकली। इसमें उन्होंने बताया कि जो हिंदुज़म है उनको फॉलो आप ना करें, और जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है उनके 3 मेजर सेक्शन है आप उनको फॉलो करें। नेक्स्ट अगर हम सेकंड चैलेंज की बात करें, जो सेकंड जो सेक्शन है आप उसमें ब्राह्मण प्रेस्ट के जो अथॉरिटी है उसको चैलेंजेस करने के रूप में शो किया गया है एज ए वाव्स नंबर 4, 6, 8 एंड 19। और जो रेस्ट ऑफ द वाउज हैं उसमें प्रोमिसेस टू फॉलो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया गया। ठीक है, सो दीज आर 3 मेजर सेक्शन ऑफ द 22 वाउज, और इन सभी वाउज को बेसिकली कंट्रोवर्शियल बोला जा रहा है हाल फिलहाल न्यूज़ में। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट 22 वाउज को एंड देयर कंट्रोवर्शियल नेचर। अगर हम नेक्स्ट कुछ बात करें, जो नवायाना बुद्धिज़्म है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली होता क्या है नवायाना बुद्धिज़्म, और इसके कुछ बेसिक पॉइंट को हम जानेंगे। बेसिकली आपके सामने एक वर्ड है कि नवायाना बुद्धिज़्म, ये एक नया वर्ड है, लेकिन जो अगर मैं बात करूँ अक्टूबर 13, 1935 की, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ योला कन्वर्जन कॉन्फ्रेंस के रूप में भाग लिया था नासिक में, और उन्होंने अनाउंस किया था कि उनका जो डिसीजन है कि जो हिंदुज़म का जो पाथ है और जो भी बेसिक कास्ट ऑर्डर है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को उठाएंगे बेसिकली सभी लोगों के लिए जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। और उन्होंने जो भी असेंबल्ड मेंबर थे उनसे भी पूछा कि जो ये डिप्रेस्ड कास्ट सिस्टम है उसको हम अबेंडन करें, उसको जो उनका स्ट्रगल है उसको हम जाने पहचाने कि उनको ऊपर उठा जाए बेसिकली, कि एक जो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल कास्ट सिस्टम को अगर आप कुछ लोगों को उनके मतलब रेसेस के बेस पर, सेक्स के बेस पर उनके अगर आप उनको नीचे दबाएंगे तो वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। बेसिकली उनका यही प्रयास था जो भी हिंदुज़म या अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम है उसको वो ख़त्म करें, और जो हिंदुज़म है उसको वो बेसिकली अगेंस्ट नहीं थे वे, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट रखना ज़रूरी समझा। और आप देख सकते हैं जो बेसिक पॉइंट है नवायाना बुद्धिज़्म के वही सेम है, जो उनके प्रिंसिपल को फॉलो करें कि बुद्धिज़्म सोसाइटी का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और सभी लोगों को इक्वल राइट के लिए वो उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू रखी थी। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट नवायाना बुद्धिज़्म। और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डिसीजन था अडोप्ट करने का बुद्धिज़्म वो उस टाइम पर अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन जो एज ए कंक्लूजन आप देख सकते हैं जो बुद्धिज़्म है उसको अप्रोप्रिएट चॉइस बताया गया बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि जो बुद्धिज़्म है वो एक अप्रोप्रिएट चॉइस है अगेंस्ट द ब्राह्मिक जो कास्ट सिस्टम है उसको चैलेंज करने के लिए। और जो भी मॉडर्न एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उनको एज ए आप कंपैशन देख सकते हैं कि जो सोशल को एग्जिस्टेंस है सभी जो कास्ट सिस्टम की आप उनको आप इजीली समझ सकते हैं। और जो हमारे अम्बेडकर जी थे उन्होंने इस ग्रैंड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज़ किया था नागपुर दीक्षा भूमि में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर 500,000 फॉलोअर उनके साथ असेंबल हुए थे उसी दिन। और उन्हीं की जो अपनी वाइफ के साथ अंडर मॉन्क चंद्रा मुनि उन्होंने भी जो वाउज हैं बुद्धिस्ट वाउज हैं उनको रिसाइट किया था उस दिन। और उन्होंने भी अपना जो उन्होंने रिसाइट किया 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी दैट इज़ 3 सन, जिसका मतलब होता है आप पंचशील के रूप में आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। और वहाँ पर 22 वाउज को एज ए असेंबली उन्होंने अनाउंस किया था सभी के सामने। उन्होंने इन सभी 22 वाउज का जो पहली बार जो जिक्र हुआ था वो उसी दिन हुआ था, और अंडर द मॉन्क ऑफ चंद्रा मुनि, और उन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो 22 वाउज उनको रिसाइट किया एज ए रिचुअल सेरेमनी। आप देख सकते हैं उस पॉइंट्स को। नेक्स्ट अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाने नवायाना बुद्धिज़्म के बारे में, इस इवेंट को मार्क किया गया एज ए रेनेसेंस ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। उसी टाइम से आप बुद्धिज़्म का इवोल्यूशन देख सकते हैं इंडिया में। और जो भी पोस्ट इवेंट हुए अम्बेडकर जी के बाद जो बुद्धिज़्म नया सिस्टम है उनको न्यू बुद्धिस्ट भी बोला जाने लगा उसी टाइम के बाद। ठीक है, और जो भी अलग अलग जो पहले भी बुद्धिज़्म के 2 ग्रुप हैं आप सभी को पता होगा, महायान एंड वज्रयान, उनको डिफरेंट रखते हुए जो एक नया रूप आप देख सकते हैं बुद्धिज़्म का दैट इज़ नवायाना बुद्धिज़्म, उसको इवोल्व किया जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने। और इसी साल
हर एक साल आप अक्टूबर में इसी दिन इसको बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे के रूप में आप मनाते हैं, दशहरे के दिन ही, क्योंकि मैनी ऑफ द पीपल असेंबल एट नागपुर दीक्षा भूमि टू पे होमेज टू अम्बेडकर जी एंड जो भी सेलिब्रेट हिस्टोरिक डे उसको कोमेमोरेट करते हैं और अपने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनको श्रद्धांजलि वो देते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हीं के कारण जो हम हर एक साल जो बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे है उनको सेलिब्रेट करते हैं और उनको याद करते हैं दीक्षा भूमि नागपुर में, ठीक है। दिस इज़ द मेन लोकेशन फॉर दिस ओकेजन, ठीक है। अगर हम बात करें डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है इंडिया में उसके डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में आपको मैं कुछ बताऊं। बेसिकली जो नियो बुद्धिस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो नवायाना बुद्धिज्म है उसी से ये नियो बुद्धिस्ट वर्ड आया है आपके सामने। और जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो मोर देन 0.70% है, ऑफ विच 87% आर नियो बुद्धिस्ट, ठीक है। और जो मेन एरिया है उनका वो महाराष्ट्र नागपुर का रीजन है, और जो लार्ज मेजोरिटी है अराउंड 80% वो महाराष्ट्र में, मैंने आपको बताया दिया कि जो टोटल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की उसका 5.8% वो रहते हैं वहाँ पर महाराष्ट्र नागपुर रीजन में। और जो रेस्ट हैं वो जो भी रेस्ट बुद्धिस्ट बच गए वो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया, ठीक है। सो दीज आर सम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द बुद्धिस्ट सोसाइटी। सो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में जहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी अपना रहती है। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट अबाउट डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी। आप इस मैप की हेल्प से आप देख सकते हैं जो बिल्कुल ही जो ब्लू ग्रुप है वो अबो 80% के शो कर रहा है, और जो भी उनका डेमोग्राफिक स्टेटस है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली जो मेन रीज़न है वो महाराष्ट्र का नागपुर रीजन है, जिसमें जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो बुद्धिस्ट सोसाइटी है वहाँ पर वो रहती है। क्योंकि उसी दिन आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने पहली बार भी नागपुर में ही अपना जो बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे उसको सेलिब्रेट किया था, ठीक है। सो दीज आर सब बेसिक पॉइंट अबाउट डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ बुद्धिस्ट सोसाइटी इन इंडिया। सो दिस वाज एनालिसिस of controversy about the Asoka Vijayadashmi. So if you like this analysis, please don't forget like, share and subscribe my channel. Have a nice day and thank you.